स्वागत है नए वीडियो में और हमारे चैनल में ट्रैवल विद गणेश जी के। अभी हम बात करेंगे कि आपको ट्रैवल करना है ऑल इंडिया, तो आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ तो जो धौला है और आपके मोड्स क्या हो सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो डिपेंड है वो आपके ऊपर, बजट के ऊपर और आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्ट से, मीन्स आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल स्ट्रेंथ इन द सेंस क्या होगा, अगर आपको वॉकिंग की हैबिट है या आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं बाय वॉक। ये बहुत पुराना तरीका है और 10,000 सालों से, उसके पहले से भी ये यूज़ हो रहा तरीका है। पहले के ज़माने कोई व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, ना ही बाइसिकल्स थे, ना ही टू व्हीलर फोर व्हीलर थे, तो लोग वॉक से ही एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और ये अच्छा तरीका है, आप जा कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ज़रूरी है आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है, आप एक दिन में कितना किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, प्लस आपको वॉक के लिए आप कितने ये हैं, मीन्स कितने पैशनेट हैं, कितना आप एक दिन में वॉक कर सकते हैं, कितना किलोमीटर आप चलना चाहते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने इसके पहले कभी चला हुआ है, इससे पहले आपने कभी गए छोटे छोटे जर्नीज़ पे, आपने कवर किए हुए हैं, तो एक तरीका है ये वॉक का। दूसरा तरीका है बाइसिकल। जब आविष्कार हुआ है चक्के का, मीन्स चक्के इन द सेंस से हम कहते हैं व्हील्स का, व्हील इंग्लिश में व्हील कहते हैं और हिंदी में कहते हैं चक्का और मराठी में कहते हैं चाक। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैवल टाइम जो है बढ़ेगा, प्लस इसके अलावा आपको बेनिफिट ये होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। बाइसिकल का से हो सकता है, तो बाइसिकल भी आप अलग अलग तरीके की बाइसिकल्स आती है। जो नॉर्मल बाइसिकल है जो हम यूज़ करते हैं डेली के लिए, जो होती है 3 से 4 से 5 हज़ार के बीच में आती हैं आज के डेट में, और उससे आप एक दिन में 15-20 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर या फिर मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, 100-120 किलोमीटर तक आप कवर कर सकते हैं। तो और ये आपको सेकंड हैंड में लेते हैं तो 1,000 से 2,000 साइकिल में आपको मिल जाती है। तो एक तरीका है। साइकिल का बेनिफिट ये होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्लस आपका जो भी आपके कैरी ऑन से, मीन्स की जो बैगेज है, कैमरा है या कोई दूसरा एडन्स लैपटॉप है या कोई दूसरी गैजेट्स है आपके, वो आपके साइकिल पे आप लटका सकते हैं आगे पीछे, और कुछ आगे आगे ऐड ऑन करके आप उसके साथ कैरी कर सकते हैं। तो आपको मेहनत कम होगी और आप ज़्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर पाएंगे। ये एक बेनिफिट है, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि आप रात में ट्रैवल तो नहीं कर सकते हैं। बट रात में ट्रैवल के साइकिल में कोई हेडलाइट नहीं होती है, जैसे गाड़ी में होती है, टू व्हीलर में होती है, तो उसमें कोई हेडलाइट नहीं होती, तब रात में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। बट साइकिल का एक बेनिफिट भी है, साइकिलिंग जो एक बेस्ट एक्सरसाइज कही जाती है। साइकिलिंग प्लस वॉकिंग, ये दो बेस्ट एक्सरसाइज हैं। वॉकिंग सबसे बेस्ट है और साइकिलिंग सेकंड नंबर पे आता है। तो वह बाय साइकिलिंग से भी आप कर सकते हैं, वो मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने साइकिलिंग से ऑलमोस्ट एक दिन में 100 किलोमीटर क्रॉस किया हुआ है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो वही आपका डिपेंड है बजट पे, प्लस आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। और एक तरीका है, हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं टू व्हीलर पे। टू व्हीलर में भी आज के डेट में अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं, अलग अलग ऑप्शंस इन द सेंस क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास टू व्हीलर के लिए। टू व्हीलर में हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो है ट्रेडिशनल, जो होते हैं इंटरनल कंबक्शन इंजन, या कहते हैं उसे पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल से चलने वाली टू व्हीलर, इसे आप चला सकते हैं। बट पेट्रोल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हर 3 से 5 किलोमीटर में पेट्रोल पम्प मिल जाएगा। तो आप कहाँ पे भी, आपके अगर पैसे हैं तो आप एक दिन में 600-700 जितना आप खर्च करना चाहते हैं और जितना आप आगे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। डिपेंड होगा आपकी टू व्हीलर पे, आप कौन सी क्वालिटी का टू व्हीलर, क्वालिटी इन द सेंस कौन सा आप टू व्हीलर चलाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था मेरे TVS XL 100 पे, BS6 मॉडल, जो एक दिन में कवर करती थी 200 से 250 किलोमीटर या कभी कभी 300 किलोमीटर। और आपका बजट थोड़ा आपका ज़्यादा है तो आप उससे बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कोई 100 सीसी की मोटर बाइक या 150 सीसी की, तो जैसे स्प्लेंडर है या दूसरी कोई गाड़ी भी है, बजाज की आती है, तो वो सब एक दिन में आप 400-500-600 किलोमीटर तक, 400 से लेकर 600 किलोमीटर या 300 से लेकर 600 किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं। डिपेंड आप कितने किलोमीटर
कितने किलोमीटर इन द सेंस आप कितने किलोमीटर तक आप ड्राइव कर सकते, कितने टाइम तक आप ड्राइव कर सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है ये भी। और इसमें खर्चा का ज़्यादा आता है क्योंकि आपको हर रोज़ पेट्रोल खर्चा करना पड़ता है 500-600 रुपये, प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस भी आता है। जितना गाड़ी चलेगी उसमें आपको उसका मेंटेनेंस आता है, क्योंकि हर गाड़ी का रेंज होती है, कुछ स्पेसिफिक रेंज पे 5000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर चलने पे उनका इंजन ऑयल बदलाना पड़ता है, सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो एक एडिशनल आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आप टू व्हीलर पर चल रहे हो, आपका डिस्टेंस तो ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं, बट आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ रहा है, प्लस आपका बाइक की सर्विसिंग पे खर्चा बढ़ रहा है। या उसके आज के और नई नई बाइक्स आई है आज के डेट में, या नए नए जैसे बुलेट है, बुलेट चलती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और गाड़ी भी हैवी होती है वो, और जब बहुत ज़्यादा सामान भी कैरी कर सकती है। बट बुलेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो गाड़ी ट्रैवल करने के लिए, राइडिंग करने के लिए तो बहुत अच्छी है, बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको जो एवरेज देती है गाड़ी, वो उसका एवरेज बहुत कम है। एवरेज आपको 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल बाइक्स होती है 150 सीसी, 120 सीसी, 100 सीसी, उसका आपको एवरेज आएगा 60 से 70 किलोमीटर 1 लीटर में। तो उसका फ़ायदा ये होता है, बट उसमें इतना आपको तो सामान, बुलेट जितना सामान कैरी नहीं कर पाएंगे, उसमें तो जगह नहीं होती है। बट वो आप कैरी भी कर सकते, करने वाले यूज़ भी करते हैं वो डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितना कम सामान लेते हैं या आप कितना ज़्यादा सामान लेते हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड होता है ये। इसके अलावा दूसरे तरीके भी अवेलेबल है। अभी बात के लिए भी तो हमने वॉकिंग की या पैदल, वॉकिंग का दूसरा ऑप्शन साइकिल, तीसरा ऑप्शन टू व्हीलर, चौथा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फोर व्हीलर। बट फोर व्हीलर बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है इंडिया में। और फोर व्हीलर के समय क्या होता है, फोर व्हीलर सबसे बड़ा कंस्टेंट है कि फोर व्हीलर में पेट्रोल या डीजल जो भी आप चलाते हैं उसमें पर किलोमीटर का कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। बट इसका बेनिफिट भी हो सकता है। बेनिफिट कैसे, अगर आप एक साथ 4-5 लोग चल रहे हैं एक साथ, तो उससे आपका खर्चा जो है डिवाइड हो जाएगा। मीन्स आप एक साथ ग्रुप में चल रहे हैं 4 या 5 लोग, या तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, बट आपको बेनिफिट बहुत मिल जाएगा। बेनिफिट इन द सेंस, आपको टू व्हीलर जो है आप कुछ लिमिट होती है, आप ज़्यादा कम चला सकते हैं, दिन रात में नहीं चला सकते अच्छे से क्योंकि उसकी हेडलाइट बहुत कम होती है। फोर व्हीलर में ऐसा नहीं, फोर व्हीलर की हेडलाइट बहुत अच्छी होती है, तो आप उसे चाहिए तो एक बंदा दिन में चलाए, एक बंदा रात में चलाए, तो ये बेनिफिट हो जाता है फोर व्हीलर में। और फोर व्हीलर में आज की डेट में नए वेरिएंट भी आए गए हैं, जैसे कि सीएनजी में आप क्या चलते हैं, तो सीएनजी में आपका एवरेज किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पेट्रोल का एवरेज दे रहा है 15 से 20 किलोमीटर, डीजल भी देता है 12 से 15 किलोमीटर। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि मेरे पास तो नहीं है फोर व्हीलर, बट अराउंड इतना देती है जैसा मेरे को नॉलेज है, एज़ पर माई नॉलेज। और आपको जो सीएनजी में है आपको थोड़ा कम देगी, बट उसको सीएनजी का पेट्रोल प्राइस बहुत कम है, तो ये एडिशनल एड ऑन है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। प्लस अभी हमारे पास फोर व्हीलर में अभी और नए वेरिएंट आ गए हैं, अभी इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर भी आ गए हैं। बट इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास उतने चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है इंडिया में आज के डेट में। तो ये टू व्हीलर में भी अवेलेबल है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और फोर व्हीलर में भी अवेलेबल है। टू व्हीलर की रेंज आती है ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर या 50 से 80 किलोमीटर तक। फोर व्हीलर की रेंज आती है 200 से 250 किलोमीटर तक या उससे कम। तो एक ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक के लिए फ़िलहाल तो मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में इतने सारे चार्जिंग स्टेशंस अभी मेट्रो सिटीज़ में भी तो अवेलेबल नहीं है। ना ही मुंबई में इतने मेट्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, ना ही दिल्ली में है, या इसके अलावा कुछ दूसरे मेट्रो सिटीज़ भी है, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ पे भी इतने नहीं है। और बाकी अगर आप मेट्रो छोड़ते भी, मेट्रो के बाहर भी जाते हैं, तो आपको उतने इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं मिलेंगे, तो आप वो तब फिलहाल तब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर फोर व्हीलर का तो अभी आप फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट आप करना चाहते हैं, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एड ऑन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इन द सेंस, आप कह सकते हैं मैं टू व्हीलर पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल कर सकता हूँ, डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बार्गेनिंग सेंसेस, आप कहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो, आपका सॉरी आपकी बैटरी का ख़त्म हो गई है टू व्हीलर की या फोर व्हीलर की, तो आपको किसी के यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा उसको, भाई मैं तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकता हूँ क्या, कोई होटल की या किसी दुकान की। बट वो हर कोई मानना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट आप ट्राई कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंसिंग पावर बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए, अभी तक 4 ऑप्शन हो गए हैं, वॉक, बाइसिकल, टू व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री ऑप्शन हो गए हैं, वॉक, बाइसिकल, टू व्हीलर और फोर व्हीलर।
4 ऑप्शन हो गए हैं। और अब हमारे पास और एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो बस है, बसें जो है हमारे पास हर स्टेट के लिए अलग अलग बसेस अवेलेबल है। एमपी की एमपी स्टेट बस है, यूपी में भी स्टेट बस है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, बड़े बड़े स्टेट्स में, छोटे स्टेट्स में भी है, बट छोटे स्टेट में थोड़ा कम है। तो हर एक स्टेट में अवेलेबल है, आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट बस में आपको इतना फ्रीडम नहीं हो पाएगा, जहाँ पे बस जाएगी वहाँ पे आप जा सकते हैं, बाकी किसी जगह जा नहीं सकते। बाकी 2 व्हीलर, वॉक, 4 व्हीलर, इसमें आपको फ्रीडम होती है, मुझे यहाँ पे रुकना मैं रुक सकता हूँ, यहाँ पे आगे चलना मैं चल सकता हूँ, और सबको फ्रीडम होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको ये फ्रीडम नहीं मिलेगी, बट हाँ आपका खर्चा कम हो जाएगा और थोड़ा एज़ कम्पेयर टू ओन ट्रांसपोर्ट कहेंगे आप, बट वो 2 व्हीलर के नियर बाय आएगा। 4 व्हीलर जितना तो नहीं आएगा, 4 व्हीलर को कॉस्टली पड़ता है, बट 2 व्हीलर के नियर बाय आ जाएगा आपको, थोड़ा कम ज़्यादा नियर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास और एक सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है जो 2 व्हीलर से भी सस्ता पड़ता है और हर तरीके से सस्ता पड़ता है, हर मोड से ट्रांसपोर्ट में। और वो मोड है रेलवे। रेलवे से आप ट्रैवल कर सकते हैं और भारत में बहुत से रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, और कितने अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। ओके, तो हमारे पास पूरे भारत में अवेलेबल है 7325 रेलवे स्टेशन अवेलेबल है। और इसमें से कितने रेलवे स्टेशन में सुविधा हमारे पास कि वहाँ पर रुकने की, क्योंकि कई कई रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आज के डेट में नहीं रुकती है, कोरोना की वजह से या किसी और वजह से अभी रेलवे स्टेशन तो अवेलेबल है, बट वहाँ पर गाड़ी का रुकने की संख्या कम हो गई है। बट हाँ, रेलवे स्टेशन जो है आपको भारत के बड़े बड़े स्टेट्स में तो अवेलेबल है, कोई कोई हिली स्टेट्स में रेलवे स्टेशन अभी तक नहीं पहुँचा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कह सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत से कोई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक रेलवे पहुँची नहीं है। मेघालय कह सकते हैं आप, या और कोई दूसरे स्टेट से जहाँ पे रेलवे नहीं पहुँची है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या और कोई छोटे छोटे स्टेट्स में रेलवे कम है वहाँ पे या फिर नहीं है, तो वहाँ पे आपको, बट आप रेलवे के लिए बेनिफिट ये है, आपको पर किलोमीटर कॉस्ट जी आपको बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 50 पैसा से लेकर 1 किलोमीटर तक, सॉरी 1 रुपये पर किलोमीटर तक आ जाएगी कॉस्ट। तो इतना सबसे चीपेस्ट मीडियम यही है। और आपको चीपेस्ट मीडियम में साथ ही साथ आप जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके वजह से कोई पोल्यूशन होता है, जैसे आप 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से स्मोक बाहर निकलेगा, 4 व्हीलर से भी वही है। तो आपका ग्रीन इम्पैक्ट जो है, नेचर पे ग्रीन इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आप रेलवे जो यूज़ कर रहे हैं रेलवे इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि रेलवे जो जहाँ से उसको रेलवे को बिजली मिलती है, तो रेलवे को बिजली भी जो मिलती है वो ग्रीन हाउस जैसे कोयले संयंत्र जो है वहाँ से बिजली मिलती है, बट आपका नेचर इम्पैक्ट जो है, आपकी जर्नी का नेचर इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। रेलवे सबसे सस्ती है, बहुत से स्टेट में जाती है, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा और आपको बहुत से कन्वीनियंस इनके साथ मिल जाएंगे। जैसे रेलवे में आपको वॉशरूम होते हैं, तो वहाँ पे आप वॉशरूम सुविधा रेलवे में अवेलेबल है, तो चलते चलते ही आपको उसमें टाइम अलग से देना नहीं पड़ेगा। बाकी जगह आपको रुकना पड़ता है, ट्रेन में रुकना पड़ता है, सॉरी 2 व्हीलर के लिए रुकना पड़ता है, 4 व्हीलर में रुकना पड़ता है आपको। तो आप 2 व्हीलर तो कर नहीं सकते, ना ही 4 व्हीलर कर सकते वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, तो बट रेलवे में अवेलेबल होता है, तो उसका टाइम इतना बच जाएगा। ये बेनिफिट है रेलवे में। प्लस रेलवे में आपको गैजेट्स भी आपको चार्ज होते रहेंगे, मोबाइल चार्ज करना आप चार्ज कर सकते हैं, और आपको दूसरे गैजेट्स है वो चार्ज कर सकते हैं। आपको बस टाइम जो है फ़ोटोग्राफी करने के लिए, आपको वीडियोज़ निकालने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि रेलवे बहुत स्पीड से चलती है, उसकी वीडियो तो अच्छे आएंगे नहीं उसमें। ये एक अलग रेलवे का ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, बट ये अलग से मोड अवेलेबल, इतने सारे मोड्स अवेलेबल है। और एक मोड हमारे पास अवेलेबल है, वो है बाय प्लेन, जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, और बहुत कॉस्टली भी है वो, क्योंकि ट्रेन का अगर आप यूज़ करते हैं तो ट्रेन का आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 20 रुपये पर किलोमीटर, ये 25 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको प्लेन का टिकट आप तुरंत नहीं ले सकते हैं। जैसे ट्रेन में आपको टिकट अब मिल जाएगा आपको तत्काल, या दूसरा कोई सोल्यूशन टिकट मिल जाएगा, और बसों में तो आपको टिकट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, एडवांस में आपको टिकट तुरंत ही मिल सकता है। बस में चढ़े आप टिकट ले लिए, या फिर अपने पहले काउंटर से टिकट ले लिए। प्लेन के लिए आपको पहले से एडवांस बुकिंग करनी होती है, बहुत से आपको पहले से टाइम देना पड़ता है, फिर आपको टिकट लेनी होती है, फिर आपको प्लेन पे जाना होता है, चेक इन चेकआउट, उसमें टाइम जाता है, आपको किलोमीटर कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और आपको एयरपोर्ट से सिटी में आने के लिए भी आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग मोड्स अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट के लिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगे ये ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए।